आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमार्थ प्रकाश जी में ध्रुव ज्ञायक समाधि भगवान आत्मा के सह स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। वस्तु ही उपाधि भूत है और हे उपाधि भूत वस्तु के लिए व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है। हेता उपाधिता वस्तु के अंदर जो है वो वस्तु का स्वभाव है। जो वस्तु स्वभाव को जो नहीं जानता वो हे उपाधिता में राग द्वेष करता है। हे उपाधिता वस्तु का स्वभाव है। एक ही वस्तु जो हे भूत थी कुछ दिन बाद उपाधि भूत हो जाती है। जो उपाधि थी वो हे भूत हो जाती है। वस्तु वस्तु है। व्यक्ति की आवश्यकता पर महात्मा प्रणव सागर जी वस्तु की आवश्यकता पर हे उपादेशता। अच्छे ध्यान दीजिए, नहीं सोच पाओगे, विश्वास रखिए। वस्तु की उपादेयता हेता व्यक्ति की आवश्यकता पर वस्तु की अवस्था पर। दो शब्द सुनिए ध्यान से। व्यक्ति की आवश्यकता पर वस्तु की अवस्था पर हे उपादेयता का दर्शन होता है। समझ में आया कुछ? पुनः सुनिए। वस्तु है वस्तु उपाधि है। व्यक्ति की आवश्यकता पर वस्तु की अवस्था पर हे उपादेयता आलंबित है। समझाऊं कि समझ गए? वस्तु की व्यक्ति की आवश्यकता पर हे उपादेयता, वस्तु की अवस्था पर हे उपादेयता। ये दो धर्म सीखना चाहिए। वो व्यक्ति की आवश्यकता पर हे उपादेयता क्या हो रही है? जो वस्तु आपको आवृत्ति अवस्था में उपाधि थी, आप वृत्ति बन गए, हे हो गई। जिस व्यक्ति को नारी उपाधि थी इसलिए तो शादी किए, उसको विरक्ति हो गई, ब्रह्मचारी बन गया, वही हे हो गई। जो वस्तु कांटे कांटे गोखरू के कांटे पैर में चुभ जाए तो वड़ियाता जी हे। मित्र, किसी व्यक्ति को पथरी हो गई तो पिंडी से आकर भैया डॉक्टर कहता भाई बढ़ियाता जी आपको गोखरू का काढ़ा पीना पड़ेगा तो तुम्हारे पेट की पथरी ठीक हो सकती है। वही गोखरू तुम्हारे लिए उपाधि हो गई। हे मित्र, जो शीतकाल में आपको पतले पतले कपड़े हे दृष्टिगोचर हो रहे थे, वे ही ग्रीष्म काल में उपादेय हो गए। जो वस्त्र ग्रीष्म काल में उपादेय थे वे ही वस्त्र शीतकाल में हे हो गए। जो भोजन ग्रीष्म काल में उपादेय था शीतकाल में हे हो गया। ओहो, मौसम के अनुसार, अवस्था के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार हे उपादेयता बदलती है। जो मिथ्या दृष्टि के लिए कुदेव कुशा कुगुरु उपाधेय दिखते थे, वे सम्यक होते ही उनको हे दिखने लग गए। जो सम्यक दृष्टि जीव को
देवसा गुरु उपाधि दिखते थे, बेचारे का ऐसा तीव्र अशुभ कर्म का उदय आया, मिथ्यात्व में गया, उसको देवसा गुरु हे दिखने लग गए। जो तुमको मित्र उपाधि दिखते थे, परस्पर में विद्रोह खड़ा हो गया, हे दिखने लग गए। विजय भैया, जो लोग आपके साथ बसंत भैया बैठकर रोज दूध मलाई खाते थे, आज वे शत्रु के रूप में देख रहे हैं, हे दिखने लग गए। समय, अवस्था, विवस्था। अब हे उपादेयता, अवस्था पर सोचिए। अभी आपने किस पे समझी? विवस्था पर। किस पे सुनी? व्यक्ति की आवश्यकता पर। अब वस्तु की अवस्था सुनिए। आइए, आज दोषी जी ने बहुत सुंदर रोटियां खाई, अच्छा भोजन किया, बड़ा उपादेय दिखा, वही मित्र मल के रूप में विसर्जित हो गया, स्वयं देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, हे हो गया। सुनो ध्यान से ब्रह्म भोले जी, बेटा तुम ब्रह्मचारी हो, दुनिया की आंखों में तो हो, आपकी आत्मा का विषय आप समझो। जब तक पर की आंखों में कोई का अब्रह्म नहीं आया, तब तक हर व्यक्ति का सम्मान का पात्र, जिसका चारित्र ही चारित्र दुनिया की आंखों में आया है, वो उपादेय उपादेय है। जिस दिन किसी के अंदर कोई कमी आ गई और लोगों की आंखों में आ गए, मेरे मित्र, अवस्था बदलते ही हे हो जाता है। जो भोजन मधुर लगता था, मेरे मित्र, उसमें जहर आ जाए, रंग बदल जाए, अथवा शुद्ध जैनी चलित रस को नहीं खाता। जिस रोटी में फफूंद आ चुकी है, जो रस दुर्गंध मार रहा है, जिस ग्रंथ में दुर्गंध आ रही है, कितनी कीमत कहो? अबक्ष, अबक्ष। माना कि एक बाल्टी भर दूध रखा हुआ था दोषी जी के घर में, उसमें एक बच्चा आया, उसने बिगर छना पानी उसमें डाल दिया। यदि सच्चा जैनी होगा, उसके लिए पूरी बाल्टी का दूध हे हो गया। पिएंगे क्या? नहीं पिएंगे। बोले क्यों? बिना छना पानी उसके अंदर चला गया है, उस दूध में जीव पड़ चुके हैं, कैसे पी सकता है? कैसे पी सकता है? इसलिए बोला, साधु को वही दूध दो जो सामने तुम्हारे दुहा गया है। ग्वाले ने दूध में पानी डाल के दिया है, वो तुम साधु को दे नहीं सकते हो, दे नहीं सकते, दे नहीं सकते हो। एक बूंद भी पानी बाल्टी में रह गया। अब कन्नू भाई का धर्म है, सूखी बाल्टी में दूध दुहाएं। यदि जिस बाल्टी में ग्वाला पानी लेके गया, उस पानी के छींटे मारे उसने थनों में धोया है और उसी बाल्टी में दूध निकल गया, वो दूध अभक्ष है। अब पियो दूध, रबड़ी रबड़ी खाओ मित्र, दूध अभक्ष है। क्यों अभक्ष है? क्योंकि कच्चा अप्रासुक पानी उसमें लगा हुआ है, वो पानी बिगर छना लगा हुआ है। मेरे मित्र, दूध जो है 48 मिनट तक निर्जंतुक है, शुद्ध है, लेकिन पानी तो जब से निकला ना निकला तब से अप्रासुक है, अप्रासुक है। अब तुम आत्मा में डूबना चाहते भोले, वो क्रिया कांड का निषेध कर रहे हो, चुनौती है तुम आत्मा में जा सको, नहीं जा पाओगे। इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं? अवस्था बदलने पर, विवस्था बदलने पर, अवस्था बदलने पर वस्तु हे उपाधि। देखो, अब इनको ये अच्छी नहीं बात है, तो इनको हे हो गई, हे हो गई। क्यों? प्रमादियों को आगम की मूल बातें अच्छी कहाँ लगती है? समझ रहे ना? जो व्यक्ति बासी रोटी खाता है वही उसको पसंद है, उसको कहो नहीं बासी नहीं खाना चाहिए, वो तो रूठ जाएगा, बराबर। इसलिए हे उपादेय को, अब पुनः सुनिए अगला प्रश्न है, हे उपादेयता व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार जो चल रही है उसमें धर्म का अंश नहीं होता।
हे उपादेयता व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार चल रही है, उसमें धर्म का अंश नहीं मिलेगा। बोले क्यों? एक व्यक्ति को ऐसा देखा जाता है, मुमुक्षु बाकलीवाल, ऐसा देखा जाता है कि जिसको दूध अच्छा नहीं लगता, शराब अच्छी लगती, दूध पे तो उल्टी कर दे और शराब पी तो पी जाए, तो वो कहे ये हमारी हे है, ये उपादेय है। हे मित्र, ये तुम्हारी इच्छा के अनुसार हे उपादेयता है, इसमें धर्म नहीं है। धर्म के अनुसार हे उपादेयता तुम्हारी इच्छा से नहीं चलेगी, अहिंसा से चलेगी। धर्म की हे उपादेयता आपकी इच्छा से नहीं चलेगी। सोचिए ध्यान से, आपकी इच्छा से नहीं चलेगी, क्योंकि एक व्यक्ति को मदरा पीने से उल्टी नहीं हो रही है और दूध पीने से उल्टी कर रहा है हो, तो उसके लिए दूध हे हो गया? नहीं मित्र, तेरी इच्छा, तेरी निज व्यवस्था। कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं बोले हमको तो यही उपादेय है। बोले क्या उपादेय है? घी देखते ही नाक सिकुड़ती मेरी, तो हे है मेरे लिए। ओहो हो, मक्खन खा लूंगा घी नहीं खाऊंगा, मक्खन खा लूंगा घी नहीं खाऊंगा। मक्खन अभक्ष है। मधु, मांस, मक्खन, ये सब एक क्वालिटी में जाएंगे। अब जो रागी हैं बालों के, वो उसको देख करके नाक सिकोड़ेंगे। जो विरक्त हैं वो कहेगा कि धन्नो, मार्ग यही अच्छा है। समझ रहे ना? तो ये व्यक्तियों की इच्छा के अनुसार हे उपादेयता मत ले जाना। आप तो ले जाना सिद्धम तब तुमको जानू, तुम भी ऐसे करके आ जाओ, पूरे बाल निकाल के आओ। इसलिए विषय समझना चाहिए। लोग जो ना सुंदर जीवन जीने को धर्म मानते हैं, ये तुम्हारी अज्ञानता है। धर्म व्यक्ति का मार्ग है, या मोह की व्याख्या कर रहा है। वहां खोजना चाहिए, वहां खोजना चाहिए। मोक्ष मार्ग तुम्हारा रुक जाएगा। बिनी मोक्ष मार्ग बेटा रुक जाएगा। बोले कहाँ? गुरुजी घर छोड़ दिया, अब क्यों रुकेगा? कुटुंब छोड़ दिया, अब क्यों रुकेगा? छोड़ दो सबको। देखो मेरी तरफ, अपन कुंद कुंद स्वामी से मिलते हैं, फिर आप चुप हो जाओगे अपने आप। परमाणु प्रमाणम बा मुच्छादिया सुजस्य पुणो सोन लेदि सिद्धि शव आगम धरो भी। श्री प्रवचन सार जी में कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, परमाणु प्रमाणम बा, एक परमाणु प्रमाण मात्र भी जिसके अंतरंग में मूर्छा है परद्रव्यों के प्रति, एक छोटे से जो मल मुनिराज के अंजलि में आया तो अंतरा हो जाए, ऐसे मल पर सिद्धम भाई का इतना तीव्र राग है। यदि इनको बालों पर राग है, परमाणु ब्रह्मा, परमाणु प्रमाण मात्र भी सब घर छोड़ दिया, द्वार छोड़ दिया, लेकिन हम बिल्कुल सुंदर टेम टाम से रहना पसंद करते हैं, अच्छा रहना पसंद करते हैं। बेटे अच्छे तो रह पाओगे, पर अच्छी चर्या अंतरंग अध्यात्म अच्छा नहीं रह पाएगा। परमाणु प्रमाण मूर्छा देह जसपड़ो, देह आदि द्रव्य के प्रति इसके परमाणु प्रमाण में मूर्छा है। शव आगम धरो भी, संपूर्ण कितने ग्रंथों को तुम रट लीजिए, ये मित्र बुद्धि का व्यापार है। आत्मा का कल्याण आगम रटने से नहीं होगा, आगम के अनुसार चलने से होगा, चलने से होगा। चलना सीखो, चलना सीखो। इसलिए हे उपादेयता, अपनी इच्छा के अनुसार चलाओगे कि हे उपादेयता वस्तु व्यवस्था के अनुसार चलाओगे? और वस्तु व्यवस्था की दृष्टि से देखोगे तो जो जो राग की सामग्रियां हैं वे सब हे हैं। जो वीतरागता की सामग्रियां हैं वे सब उपादेय है। जो जो राग की सामग्रियां हैं सभी हे हैं।
राग की सामग्रियां, द्वेष की सामग्रियां भी ये हैं। व्यक्ति को अपनी ही अवस्था पर राग होता है, वो अपनी अवस्था पर द्वेष होता है। जैसे कि हार्दिक को अपने सुंदर बाल अच्छे लगते हैं, दर्पण में खड़ा खड़ा देख रहा है। बेटा ये मत सोच कोई दूसरे के बाल देखूंगा तो बंद होगा, स्वयं के बाल देखने से भी बंद होगा। बोले सब छोड़ दिया मैंने गुरुजी। अरे सब तो छोड़ दिया, सब तो छोड़ दिया, एक रोम खंड का राग भी तुमको तरने नहीं देगा। सब तो छोड़ दिया, सब छोड़ने के बाद भी किंचित मात्र रोम, एक रोम का राग भी तुमको बचाने नहीं देगा, संसार में ही रखेगा। फिर अचानक गुरुजी ने कहा बेटा जाओ ये बाल निकाल के आओ। अब बाल तो निकाल के आ गया, फिर गया दर्पण के पास। अब देखता चेहरा, ओ क्या चमकता था, क्या बंदर जैसा लगने लग गया मैं। जब अब आपने अपना चेहरा बंदर जैसा देखा तो अपने ही चेहरे के प्रति द्वेष भाव आ रहा है, द्वेष भाव आ रहा है। अब कहता हाथी सा गुरुजी मेरा किसी से द्वेष नहीं है। चिंता मत करो, दर्पण के सामने खड़े अपने ही चेहरा देख करके तुम्हें बुद्धि ऐसी बन रही थी, आपने कोई अन्य से द्वेष तो नहीं किया, अपने स्वयं के शरीर के द्वेष के कारण ही आप संसार में लटके रह गए। इसलिए जैसे कि संश्लेष संबंध रहित, संशय संबंध रहित भिन्न पदार्थों से, बच्चू कुमार जी, मेहता जी, जैसे कि जीव अवध्य पदार्थों में राग द्वेष छोड़ता है, महात्मा जी, प्रणव जी, जैसे कि अवध्य पदार्थों में राग द्वेष छोड़ता है मित्र, वैसे बद्ध पदार्थों में भी राग द्वेष छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? दो पदार्थ तुम्हारे सामने हैं, बद्ध और अबद्ध। अबद्ध पदार्थ से तुम दूर होना चाहते हो। बोले क्या? बोले सुनील पुत्र कहता गुरुजी मैं घर से बाहर आ गया हूं। ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने। हमने अपने मित्रों को भी त्याग कर दिया, शत्रुओं को भी त्याग कर दिया, बहुत अच्छा किया गुरुजी। यहाँ तक कि हमने, हमारे पास पिताजी ने जो पैसे दिए थे वो भी मैं मंदिर के में गोलक में त्याग कर दिए, बहुत अच्छा किया गुरुजी। जो हमारे पुस्तकें पढ़ने के थे हमने वो भी छोड़ दिए, बहुत अच्छा किया। अब मेरे तन पर जो वस्त्र हैं अब मैं इनको भी छोड़ने का मन कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, कर दीजिए आप। अबद्ध तुमने सब छोड़ दिए, अबद्ध सब छोड़ दिए, लेकिन बद्ध पर गुरुजी हमने कपड़े छोड़ दिए, लेकिन मौसम ठंडी का प्रारंभ हो रहा है, ये चेहरे पर झुर्रियां आने लग गई हैं और ये थोड़ा चमड़ी शुष्क हो रही है, थोड़ा तेल तो लगा सकता हूं ना, बाकी हमने सब छोड़ दिया है। बेटे बोले क्रीम तो लगा सकता हूँ, बच्चों का तेल तो लगा सकता हूँ हार्दिक, ओहो बेटा लोशन तो लगा सकता हूँ। बड़ी डीक मार के बोलता सुनील का पुत्र गुरुजी हम तेल नहीं लगाते कभी, तो गुरुजी प्रभावित नहीं होते। एक सज्जन मेरे पास आए भोपाल में, बोले महाराज जी मैंने तेल तो कभी लगाया ही नहीं है, तो बे सोचा था प्रभावित हो जाएंगे। मैंने कहा बेटा तेल तो तुमने नहीं लगाया, गाल क्यों चमक रहे हैं? बोले लोशन लगा लेता हूँ। ओहो बड़े भोले जीव हो। बोले बीड़ी तो कभी नहीं पी, तो क्या कर सिगरेट पी लेता हूँ। ओहो बोले मित्र गुरुजी मैंने तो बहुत शादी के लिए लोग आए, हमने तो शादी कराई नहीं है, तो करते क्या हो? अन्य हमारी प्रेम का है। ओहो अरे अभागे तू शादी कर लेता तो ज्यादा ठीक था, ये भी विचार तो न फैलाता इस प्रकार से। तो मित्र तुम क्या बोल रहे हो, बोल क्या रहे हो?
घर छोड़ के आ जाना, इसे मैं थोड़ी मैं प्रभावित किसी से होता हूं। आपको मैं देखूंगा कि तुम्हारी अंतरंग स्थिति क्या है, अबद्ध पर दृष्टि क्या है, अबद्ध पर दृष्टि क्या है, बद्ध पर दृष्टि क्या है। अहमेदम मेदमहम अहमेद हृदिमम एदम अन्नम च परदब्बम सस्ता चित्मिस्तम्भि अन्नान मोहित मदी मज्जवनम भरदी पुग्लम दब्बम बद्धमबद्धम च तहा जीव बहुभाव संयुक्तो। भगवान कुंद कुंद देव श्री समय साजी जैसे महान ग्रंथ में लिख रहे हैं, अन्नान मोहित मदी, जिसकी मति अज्ञान से मोहित है वो जीव, मज्जवनम भरदी पुग्लम दब्बम, ए मेरे पुद्गल द्रव्य, मेरे पुद्गल द्रव्य, मेरे पुद्गल द्रव्य, पूरा बसंत जीवन कर दो नष्ट, कर दो नष्ट, पूरा जीवन नष्ट कर देना। बद्ध के पीछे अबद्ध के पीछे जीवत्व पर कोई करुणा ही नहीं चल रही है। मेरा पुत्र अमेरिका में है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा मकान ऐसा है। भाई मेरे मित्र पांड्या अपने बारे में कब सोचेगा? जितने जीव अभी जी रहे हैं ना, इन सबको अपने आप में आनंद की दीपावली मनाना चाहिए। कोरोना के काल में हम बच गए हैं तो मुझे आनंद में डूबना चाहिए। बद्ध अबद्ध का राग मिटाइए। मित्र, बद्ध अबद्ध सुनिए। बद्ध अबद्ध जो मेरी आत्मा से असंश्लेषित है वे अबद्ध है। जो आत्मा से असंश्लेषित है वे अबद्ध है। जैसे पेंसिल अबद्ध है, पृथक है। पिच्छी अबद्ध है, आसन अबद्ध है, कमंडलू अबद्ध है, शिष्य अबद्ध है, शिष्याएं अबद्ध है, भक्त अबद्ध है, भगवान अबद्ध है, मूर्तियां अबद्ध है, भूमि आपसे अबद्ध है। जो जो स्थावर जंगम जड़ चेतन द्रव्य संश्लेष संबंधी शून्य है वे सभी अबद्ध हैं। जो आत्मा में चिपके हुए हैं कर्म वे बद्ध हैं। अब बद्ध में क्या आएंगे? द्रव्य कर्म और नो कर्म ये बद्ध है। द्रव्य कर्म और नो कर्म ये बद्ध है। मित्र, आपको बोध होना चाहिए नो कर्म एक प्रकार का नहीं होता है। ये जो हमारा शरीर है ये बद्ध है, नो कर्म है। और ज्ञानामणि, दर्शनानि, वेदनी, मोहिनी, आवर, नाम, गोत, अंतरा है, ये 8 कर्म जो है आत्मा में बद्ध है। बराबर। वो शरीर, पर्याप्तियां, प्राण, ये सब क्या है? अबद्ध है। अबद्ध नहीं है, बद्ध है। सुन भाई, ये बद्ध है भाई। आत्मा का संश्लेष संबंध है शरीर के साथ। अभी क्या है भाई? ये बद्ध है। अब जो है किसी तस्वीर को देखकर तुम्हारे अंदर विकार आ रहे हैं, वो अबद्ध है, वो नो कर्म। एक बद्ध कर्मों का नो कर्म, बहिरी नो कर्म, और एक बद्ध नो कर्म। 3 शरीर 6 पर्याप्ति नो कर्म है, ठीक है ना? ये ईसित कर्म है, बेकर्म है। और एक बेकर्म तो निमित्त भूत बनते हैं। दही, छाछ, भैंस का दूध, दही, छाछ, चावल, ये निद्रा वर्णी कर्म का नो कर्म है। आप इनका सेवन करो, तुमको नींद आएगी, प्रमाण चल आएगा। ठीक है? इसी प्रकार से आपको बोध होना चाहिए। यानी बद्ध 3 शरीर, 6 पर्याप्तियां, 148 कर्म प्रकृतियां, गुणस्थान,
मार्गण स्थान, पर्याप्ति, प्राण, 24 स्थान ये बद्ध हैं। देखो मित्र, जितना गहरा आपको द्रव्यानुयोग का ज्ञान होना चाहिए उतनी गहरा करुणानुयोग का भी ज्ञान होना चाहिए। अब मिलिए आप। सोच रहे थे भोले भैया हार्दिक कि हम माँ को छोड़ के आ गए, साइकिल की दुकान छोड़ के आ गए, मकान छोड़ के आ गए, अब तो मेरा कल्याण हो जाएगा। नहीं ठहरी, आपने बेटा भी अबद्ध को छोड़ा है। किसे छोड़ा? अबद्ध को छोड़ा है। कंघी चल रही है, मालिश हो रही है, सुबह शाम शेविंग चल रही है, उस तरह चल रहा है, चमकना चाहिए है गाल, क्रीम पाउडर चल रहे हैं, तुम बद्ध के में चिपके हो। बेटा समझ, शरीर में बोला, शरीर में आत्मा में जब तक अत्यंता भाव, शरीर में आत्मा में अत्यंता भाव का बोध जब तक नहीं होगा तब तक आप अपने आप को मोक्ष मार्गी मत मान बैठना। आदमी छुप छुप के क्रीम लगा लेते हैं। कोई त्यागी वृत्ति किसी व्यक्ति से कहे भाई कोई को बताना मत एक क्रीम लाना, बेटा कोई को तो नहीं बताएंगे, आपको बोध होना चाहिए, तुम्हारा चेहरा बताएगा। और इतने ही नहीं, इतिहास उठा के देख लिए, पुराण ग्रंथ भी पढ़ना चाहिए। हरिवंश पुराण में आया एक आर्का जो है सुगंधित तेल लगाती थी। इतिहास बोल रहा है, तो उसकी सुगंध फैले तो मालूम क्या बोले, ये मेरी तपस्या का प्रभाव है। एक साध्वी बोले मेरी तपस्या का प्रभाव, मेरे शरीर में सुगंध आती है। उस मायाचारी का प्रभाव फिर क्या हुआ सारस्वत सागर जी, उसका परिणाम ये निकला, अगली पर्याय में दुर्गंधा हुई। दुर्गंधा है, सुगंध दशमी जो कथा पढ़ते हैं आप, दुर्गंधा हुई दुर्गंधा। इसलिए मित्र, झूठी प्रभावना, झूठी तपस्या के पैम्पलेट मत छापना। मालूम चला दोषी जी एक सत्य घटना पर, सतना मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति ने छत पर ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया, उसमें केसर भर दी, वो केसर भर दी, वो सुबह शाम वो चालू कर दो बरस जा। लोगों की भीड़, बोले भैया सेठ जी के द्वार पर केसर बरसती, केसर। एक साध्वी जी आई हुई थी, बोले साध्वी जी की तपस्या से केसर बदल रही है। मित्र ध्यान दीजिए, लड्डू बांटे दोषी जी ने, उसमें भर दिया सिक्का। बोले भैया हम प्रभावना बांट रहे, प्रभावना बांट रहे, बोले सिक्का निकल रहे हैं लड्डू में। मित्र लोगों को रिझाने के लिए हम लड्डू में सिक्का भर भी देंगे, लेकिन आपको तो सत्य पता है कि लड्डू में सिक्के कहाँ से आ गए, हमने डाले हुए हैं। एक जगह दोषी जी, एक सज्जन ने श्रीफल में उसकी आंखें खोली और रख लिए, फिर उसके अंदर हीरे मोती भर दिए, फिर भी आंखें लेकर के फेविकोल से चिपका दिए। बिल्कुल बोले मैं भरी सभा में मैं चमत्कार दिखाऊंगा, चमत्कार दिखाऊंगा। अब तुम विशुद्ध सागर से प्रभावित हो जाओ। क्यों प्रभावित होंगे? चमत्कार दिखाएंगे, चमत्कार दिखाएंगे। और सभा में वो नरियल को विभाग किया, उसमें तो भरे थे ना मोती, निकल आए मोती। हमने कहा महात्मा जी ये हम बचपना में सब करके आए, सब तमाशे देख के आए। मालूम एक जगह विसंवाद चल रहा था ट्रस्टियों के बीच में, वो ताले नहीं खोल रहे थे, तो दूसरे सज्जन ने रात्रि में ताला तोड़वा दिया,
फिर ऐसे चिपका के लगा दिया। दूसरे दिन सभा लगी, बोले मैं यहां से मंत्र फेंकता हूं, वो अभी ताला खुलेगा, ये मत दो चाबी तुम। मालूम वो तो पहले से खुला रखा था। एक छोटे से बच्चे को भेजा, जाओ बेटा तू हाथ लगाएगा ताला खुल जाएगा। और जैसे उनने हाथ लगाया, ताला तो पहले से खुला था, खुल गया। उन्हें चमत्कार चमत्कार जय जयकार हो गई। लेकिन मित्र विश्वास मानिए, ये मायाचारी के चमत्कार तुम्हें पशु बनाएंगे, पशु बनाएंगे। बिराजो, अब वो व्यक्ति ने क्या किया, सतना में लगा दी, केसर घोल दी पानी में, वो मशीन लगा दी। पत्रकार बंधु पहुंचे, बस नीचे नीचे फोटो निकाल के चले गए। बस एक तगड़ा था, बोले भैया मुझे तो ऊपर जाने देखना है कि आता कहाँ से, ये आता कहाँ से। अब सब घेर लिए, बोले नहीं 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 आप तो यहीं खींचो। वो फान फून करके दूसरी छतों से पहुंच गया, और जैसे ही पहुंचा सब सामान वहीं रखा था, उसने उठा करके नीचे पटक दिया, देख लो भैया छाप लो ये है। तो ध्यान दीजिए, मायाचारी की तपस्या मत घोषित करना। तत्क्षण का मोह, तत्क्षण का राग, अंतरंग साधना होगी, वो तुम्हारे लिए फलित होगी। इसलिए यहां पर कह रहे हैं, हे उपादेय, बद्ध में अबद्ध में, भैया समझ में आ गया, बद्ध बद्ध। अब अबद्ध का राग तो छोड़ के आ गए, माना कि छोड़ भी दिया वो, पर बद्ध का राग, फिर अपने स्वयं के बद्ध का राग, दूसरे के बद्ध का राग, दुनिया इसी में पगला रही है। अबद्ध अबद्ध अबद्ध। मित्र मित्र, भैया जयपुर चिरगांव ये दर्पण क्यों देखता रहता है? खाना मिलता है उससे, पेट भरता आपका, तो चेहरा सुंदर बनता उससे। रजत बैठा क्या, रजत दर्पण क्यों देखता बेटा? उसे चेहरा सुंदर होता है। चेहरा तो जैसा वैसे ही रहेगा, दर्पण कभी किसी का चेहरा सुंदर नहीं करता है, परंतु बद्ध पर गहरा राग वैसे नहीं देख पाता। दर्पण रख रख करके अपने चेहरा देख करके राग के बंध को प्राप्त हो करके, कहीं ऐसा न हो जाए कि इतना बंद कर ले जीव, उसी शरीर के पसीने में कीड़ा बनना पड़ जाए। मालूम, बड़े बड़े प्रवचनकार पहले जाएंगे ब्यूटी पार्लर, बड़े बड़े प्रवचनकार, धुरंधर नेतागण, वे 70-80 साल के हो रहे, सुंदर दिख रहे हैं। प्रणव साहब जैसे पागल लोग हुए प्रभावित, मैं तो नहीं होता। वे 70 साल के, 74 साल के, 80 साल के जवान दिख रहे हैं। अरे मित्र, तो उनकी अवस्थाएं तो पूछो क्या कर रहे हैं। ब्यूटी पार्लर में जाकर के सज सज के आ रहे हैं, फिर मंचों पे आकर दहाड़ रहे हैं। ये मित्र, उनकी सुंदरता अवस्था की नहीं है, दूसरे की अवस्था छपा के लाए हैं। दूसरे के मृतक कबिलेवरों को अपने शरीर पर छपा के लाए। क्या पाउडर को मृतक का कलेवर नहीं मानते आप? यदि पत्थर से भी पाउडर बना है तो वो भी तो एक इंद्रिय जीव था। सोनी जी, बड़े बड़े सुंदर सुंदर वक्ता, ये अच्छे जैसे लोग तो टीवी पे उन्हीं देखते रहते, उनके चेहरे, ये कविता गा रहा है, ये कथा कर रहा है, लंबे लंबे जटाएं लखाएं बैठे हुए हैं। ओ मित्र, कथा तो कर रहे हो तुम, कविता तो पढ़ रहे हो, बड़े सुंदर दिख रहे हो, लेकिन सहज सुंदर नहीं हो, सहज सुंदर नहीं हो, सहज सुंदर नहीं हो। ये लगाई गई सुंदरता है। गीदड़ नील के मटके में गिर गया है, ये कब तक नीला रहेगा? जब तक बारिश नहीं हो। बारिश हो गई तो पूरी नील उतर जाएगी। ऐसे जितने क्रीम पाउडर के सुंदर लोग हैं ना, इनके वास्तविक चेहरे देखो। इसी प्रकार से बेटा,
जो तुम मंचों का जीवन जी रहे हो, ये आत्म मंच का जीवन बनाइए। विराजो ज्ञानी, बुरा तो नहीं लगा? ठीक है। तो अपने ही चेहरे को दर्पण में देख देख करके ये जीव अमित अपने चेहरे का भोग करता व्यक्ति, अपने चेहरे का भोग करता व्यक्ति। दूसरे के चेहरे नहीं मिलते भोगने के लिए, तो फिर दर्पण रख करके अपने चेहरे को भोगता हो और घंटों घंटों बर्बाद करता है। गणित आता हो आपको जरा सा भी अमित, तो लगाना बेटा समीकरण, बिठालना, गुणन गुणनफल, भाग भाग, भाजित, वर्गीय, समवर्गीय, लघुत्तम, महत्तम, सब समीकरण लगा लेना और देखना मैंने अपनी आयु के निषेकों को संडासा में कितना समाप्त किया, फिर बाथरूम में कितना समाप्त किया, फिर आपने स्नान गृह में कितना समाप्त किया, फिर दर्पण के सामने कितना समाप्त किया, अपने चेहरे देखने में कितना समाप्त किया, फिर छुप के दूसरे चेहरे देखने में कितना समाप्त किया। मेरे मित्र, अब बताइए धर्म के लिए कितना किया? क्यों उदास हो गया बेटा? सही नहीं कह रहा हूं? सही है ना? बैठ जा। तो चिंता मत कर, चोर चोर मोसे रे भाई। इसलिए अच्छा है, फोटोओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए, तस्वीरों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अबुद्ध को छोड़ के आए, बुद्ध पर क्या विचार चल रहा है? हमारा हार्दिक कहता है गुरु जी उत्कृष्ट उनुधर, मतलब एक चावल का नियम ले लूँ आज, तो मैं कहूँगा भाई नहीं खाना, भोजन करे आजा। अच्छा तो मैं 3 बार कर लूँगा। ऐसे तो त्यागी है जगत में। वो कहता है बोले एक चावल का नियम ले लूँ, तो गुरुजी तो दयालु हैं, दया आ जाएगी। नहीं नहीं, फिर एक आसन भी नहीं करेगा, तो फिर 3 बार खा के आऊँगा। मित्र, बद्ध का राग भी बंद का कारण है, अबद्ध का राग भी बंद का कारण है। हे उपाधे परमोपगमे उपसमेस्ताये साम ज्ञानिनाम सुशुद्धात्मनि रतिस्त एव मुक्तम कथयन्ति। अतएन कसाय भवन्ति मनस्तम मोहम त्यन्ति प्रपाति। जिससे कसाय होती है बोला, उसका मोह छोड़ देना चाहिए। जिससे कसाय होती है पाड़िया, उसका मोह छोड़ देना चाहिए। जिससे कसाय होती है उसको छोड़ देना चाहिए। जो सामग्री बहुत सुंदर होती है, मैंने अनुभव किया। सुनो, जिस दिन कोई श्रावक बहुत कीमती पेंसिल रख जाए यहाँ पर, उस दिन बहुत सारे लोग उसको देखते हैं और धीरे से कहते गुरुजी ले जाए, ले जाए, ठीक ले जाओ, अब देखना। तो भोला भी देखता है, बोले आज तो बहुत कीमत की है। और जिस दिन 10, 5, 25 रुपए की हो ना, फिर बहुत दिन तक मेरे हाथ में दिखती है, फिर एक भी नहीं आती, मालूम, एक भी नहीं आती, फिर सब विरक्त हो जाते हैं। और जिस दिन देखा कि कोई श्रावक यहाँ पर बहुत कीमत की पेंसिल रख के चला गया है, बोले गुरु जी हमें आवश्यकता है, आवश्यकता है। तो मित्र, तो मैं क्या सोचता हूँ, जो वस्तु दूसरे को राग खड़ा कराए उसको छोड़ देना चाहिए। मालूम, फिर मैं तुरंत बोले तुझे जरूरत है बेटा, ले जा, ले जा। सुना? इसलिए भगवान कह रहे हैं जिससे राग बढ़े, कसाय बढ़े, उसको छोड़ देना चाहिए। जीर्ण कसाय बंत मुड़ी, सोजिए मिल विमोह, मोह कसाय विज्यू, परभावै समूहो। बैठ जा भैया।
जेड़ कसाय हवंति मणि, जिसके प्राप्त होने से मन में कसाय आए, तम जी मुंचई मोहा, उससे मोह छोड़ दीजिए। देखो कैलाश पाटनी जी, जिससे कसाय आए, अपयश फैले, अच्छा आपसे कह रहा हूं, उसे छोड़ देना चाहिए। और जो वस्तु तुमने अंदर में ग्रहण कर ली और एक बार ग्रहण कर ली, ऐसी नाक कटती आदमी की अपयश फैलता है। पर मुझे घोर आश्चर्य लगता है, कितना तीव्र राग है, चारों ओर हंसी हंसी हो रही है, अपयश फैल रहा है, तब भी उन निमित्तों को छोड़ नहीं पाता है। धन्य वे योगी उन निमित्तों को संग्रह ही नहीं करते। बोला तुम अच्छे से जियो बेटा, लेकिन उन निमित्तों से दूर रहना जो तुम्हारे जीते जी प्राण ले ले। जिस व्यक्ति का अपयश फैल चुका है सुनील पुत्र, वो जीते जी मर चुका है। जिसका अपयश फैल चुका है वो जीते जी मर चुका है। क्या है, कितना ढीठ जीव है कि बेचारा जी रहा है। इसलिए समझो समझो, समझदार लोग भूला। मैं दक्षिण भारत गया तो कुछ भट्टारक लोग अपने यहाँ रोटी बनवाते हैं, बाइयाँ नहीं रखे, पुरुषों से बनवा रहा है। मैंने पूछा तुम खाना कहाँ खाते हो? बोले एक आदमी बना के देता है। फिर मैंने और अंदर प्रवेश किया, पुरुषों का भोजन करते हो? हाँ। बोले महाराज जी, बड़े बड़े मठ वाले पैसा भी ले जाती बाइयाँ, यश भी लूट ले जाती बाइयाँ। इसलिए हम जो है पुरुषों से भोजन लेते हैं। ठीक है, जियो, इतना लंबा समय के स्थान पर जियोगे और बाई से रोटी बनाओगे तो तुम बाबा नहीं बचोगे, बाई हो जाओगे। इसलिए समझ गए, बाबा से बाय बाय हो जाएगी, समझा करो। इसलिए बेटा बाइयों से बच के रहना। कोई बाई हो तो कहो इन बाबाओं से बच के रहना, बैठ जाओ। मोहम कसा विवज्यम, कितने गुण विषय लिखे रखे पूर्व से ही। कसायम मोहम विवज्यम पर पावे समग्रयो, मोह कसाय वर्जितम सा प्राप्त होती साम्य बोधम। वही साम्य बोध को प्राप्त कर सकता है। साम्य जी सुंदर बन के जीना है तो बाइयों से दूर रहना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा। एन वस्तु न हम वस्तु निमित्त ने मोहिने, जिसके निमित्त से वस्तु निमित्त से मोह की प्राप्ति होती है, वह किम भवति कसायम, मोह अथवा कसाय। क्रोधादि कसाय भवंती, क्रोधी कसाय होती है। कम भवंती मणि, मणि यानी मनसी, मन में। सो जिय जीव मुंच, उसको छोड़ दो। कम तम पूर्वोक्तम तम पूर्वोक्तम मोह 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 निमित्त पदार्थम, मोह और मोह के निमित्त पदार्थ। इसलिए मित्र योगी प्रकृति के रूप में जीते हैं कि मोह और मोह के निमित्त पदार्थों को भी छोड़ दिया है। अब छोड़ने के बाद भी अब मैं कहूंगा, बोला कहीं तू मुनिराज बन गया, बोले छोड़ दिया, परंतु वैसा मुनि मत बनना कि जो नेता कहता कि हाथ में नहीं लूंगा तुम्हारी, उसमें डाल दो, हाथ में नहीं लूंगा। रिश्वत किसमें? आप वहां डाल के चले जाओ। ऐसे मित्र तुम दिगंबर मुनि भी बन गए। बोले मेरा छूने का त्याग है, रखने का त्याग है, और कहीं तुमने आश्रम बना के तिजोरी रख दी वहां पर, उसमें डालते रहो। तो मित्र अथवा बैंक में छोड़ दो हमारे नाम का, बेटा तुम वैसे ही नेता कहलाओगे कि छू नहीं रहे हैं, तकिए के नीचे रखवा रहे हैं। इसलिए निर्गंत मुनि बन के
श्री 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 श्रीमती से पूर्ण दूर रहोगे तो ही तुम उपाधि तत्व को प्राप्त कर पाओगे। ब्रह्मचारियों के पास भी नहीं रखवाना, श्रावकों के पास भी नहीं रखवाना, निर्द्वंद नहीं निर्द्वंद। बस यही तो सुनना था मुझे, करने क्या है बेटा, कुछ करने नहीं इसलिए कह पा रहे हो, जो कर रहे हैं ना उन्हें सेठों के हाथ जोड़ना पड़ते हैं, समझ रहे ना? नहीं, क्या रहस्य खोल के रखा है। कम मोह मोह निमित्त पदार्थम चेती, मोह के निमित्त पदार्थ पश्चात किम लव से तुम क्या प्राप्त करेगा? मोह कसाय विजु, मोह कसाय विरता सन, मोह कसाय रत होता हुआ परम नियमे ने पावे प्राप्त होती, नियम से प्राप्त करता है। कम क्रमतापन्नम क्या करके? समम राग देश रहितम ज्ञानम इति, राग देश रहित ज्ञान को प्राप्त करता तथा ही निर्मोहो निषिद्धात्म ध्यानेन, निर्मोह निषिद्धात्म ध्यान से निर्मोह शुद्धात्म, निर्मोह से शुद्धात्म विपरीतम, जो निर्मोह शुद्धात्म से विपरीत है जीव, मोहम जो मोह मुंच, ऐसे मोह को छोड़ो। एन मोहिने मोह निमित्त वस्तु नम वा, मोह के निमित्त वस्तु अथवा निष्कषाय परमात्मा तत्व विनाश का, जो निर्वाण निष्कषाय परमात्मा तत्व का विनाशक क्रोध आदि कषाय भवंती, जो क्रोध आदि कषाय होती है। पश्चात मोह कषाय भावे सती, मोह कषाय के अभाव होने पर राग देश राग रहितम विशुद्ध ज्ञानम लभते, तभी जीव राग से रहित विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त होता है। इस प्रकार से तुम इति अभिप्राय, ऐसा तथा चुक्तम का भी है। तेवत मुंचन पड़ी उपजय कसाय अग्गी, तम बत्तु हे झम झम बत्तु सम्मो कसायाणम। यहां पर कह रहे हैं तम बत्तु मुंचनम, उस वस्तु को छोड़ दीजिए जिससे उपजय कसाय अग्नि, जिससे कसाय अग्नि उत्पन्न हो, ऐसे वस्तु को छोड़ देना चाहिए। तम बत्तु मिलये, जो उस वस्तु का मिलन करो, जत्त सम्मोह कसायाणम, जिससे मोह और कसाय का उपशमन हो, उसे ग्रहण करना चाहिए, और मोह कसाय बढ़े उसे छोड़ देना चाहिए। आपका समय हो गया शेष, आगे विचार करेंगे, कल फिर आओगे पर्यायी तो पुनः चर्चा करेंगे। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव